मित्रों, महाकवि सुशील राकेश समग्र काव्यखंड 2 से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ और इसे रवीना प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है और इसका संपादन राजस्थान के महत्वपूर्ण कवि डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया है। इस काव्य संग्रह का जो दायित्व है उसको बखूबी उन्होंने निभाया। आइए, कविता का शीर्षक है अंतिम दायित्व का पाठ कर रहा हूँ। स्वयं मैं और मेरा अपनापन लिए अपना अस्तित्व के बीच और दायित्व में छुपा हुआ कर्तव्य का विशाल मायाजाल। कर्तव्य में कर्म और स्वयं मैं अपनेपन में खोया पूर्ण कर रहा हूँ सौंपे हुए कार्य। अपनेपन के इस अंतिम दायित्व में शेष है मेरी बेटी, शांत, चुलबुली, करीने से सधी, सौंदर्य से लदी मेरी बेटी। मेरी बेटी स्वप्न और सलिला कुशलपूर्ण। मेरी बेटी स्वप्न सलिला कुशलपूर्ण, रस से सराबोर जीवन की आधारशिला, मेरी पूर्णता का सर्वोच्च शिखर, हंसती है खिलखिलाती है कौमुदी, मेरे अहोभाग्य का प्रगटीकरण हो जाता है संप्रेषित। बस एक घटना घटती है, उस घटना के पीछे अंतिम दायित्व का बोध है शेष। देखिए, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। मेरी बेटी स्वप्न सलिला कुशलपूर्ण, रस से सराबोर जीवन की आधारशिला, मेरी पूर्णता का सर्वोच्च शिखर, हंसती है खिलखिला जाती है कौमुदी, मेरे अहोभाग्य का प्रकटीकरण हो जाता है संप्रेषित। बस एक घटना घटती है, उस घटना के पीछे अंतिम दायित्व का बोध है शेष। एक मौन हर श्रृंगार का पुष्पगुच्छ, एक मौन हर श्रृंगार का पुष्पगुच्छ खिलकर एक एक कर झड़ रहा है मुझ पर। मैं समुद्र को अपनी आँखों में समेटने चल पड़ा हूँ अपनी बेटी के साथ। मैं समुद्र को अपनी आँखों में समेटने चल पड़ा हूँ अपनी बेटी के साथ। समुद्र गति है, लहरों की अभिव्यक्ति है, बिंदास माँ की गति का स्पर्श भरा पड़ा है उसमें, जिसमें स्वयं चलने की शून्यता का विराट रूप धारण कर देश काल से परे एकांतिक संस्मरण भीगी त्वचा में रिश्ते हुए प्रेम के पाठ का ऋतु पर्व है। देखिए, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ उसको। एक मौन हर श्रृंगार का पुष्पगुच्छ खिलकर एक एक कर झड़ रहा है मुझ पर। मैं समुद्र को अपनी आँखों में समेटने चल पड़ा हूँ अपनी बेटी के साथ। समुद्र गति है, लहरों की अभिव्यक्ति है, बिंदास माँ की गति का स्पर्श भरा पड़ा उसमें, जिसमें स्वयं चलने की शून्यता का विराट रूप धारण कर देश काल से परे एकांतिक संस्मरण भीगी त्वचा से में रिश्ते हुए प्रेम के पाठ है ऋतु पर्व है। प्रेम का पाठ है ऋतु पर्व है। वह मेरी बेटी ही है। बेटी की कोई परिभाषा नहीं, न ही कोई अभिलेख। बेटी की कोई परिभाषा नहीं, न ही कोई अभिलेख। वह भाषा उत्सव में बंधी नहीं, न गायत्री की ताम्रता से नहलाया जा सकता है। पवित्रता के अंतरम, पवित्रता के तल छत तक अमृत समर्पित पवित्रता की सुगंध है। वो प्रार्थना बंशी से गुंजित वृंदावन है। वो भाषा उत्सव से बंधी नहीं है, न गायत्री की ताम्रता से नहलाया जा सकता है। पवित्रता के अंतरतम, पवित्रता के तल छत तक अमृत समर्पित पवित्रता की सुगंध है। वह प्रार्थना बंशी से गुंजित वृंदावन है। वो मेरे काव्य सजन में कल्पवृक्ष सी खड़ी, वो मेरे काव्य में कल्पवृक्ष सी खड़ी, पांडुलिपि में मनुष्यता का संकीर्तन भरती हुई, एक नए उज्ज्वलता के समुद्र का महाभाव प्रकट कर एक नई भाषा गढ़ देती है। बेटी के साथ मैं उसी के लीला भाव में ध्यानस्थ समुद्र को अपनी भाषा में आमंत्रित कर रहा हूँ। यह शायद
मेरे अपने दायित्व का समर्पण है। पिता होने की कैसी अनंत यात्रा है। बेटी की प्रतिबद्धता में वो मुझ में चहक चहक कर पग पग बीतते हुए वृद्ध बाध के मस्तक पर गरजते महातेजस्वी समुद्र जल में कर रही अभिषेक। वो मेरी बेटी ही है, वो मेरी बेटी है जिसे सौंपने जा रहा हूँ साहिब वक्त को। वो मेरी बेटी ही है, वो मेरी बेटी ही है जिसे सौंपने जा रहा हूँ साहिब वक्त को। साहिब वक्त मेरी वात्सल्यमयी करुणा वरुणालय की मूर्ति माँ अपनी कृपा से कर रही हैं आच्छादित। ये अंतिम है। वो माँ ही है जिसके आदेशों से प्रवाहित होता हुआ उसमें ही डूब गया, विसर्जित हो गया पूर्णता का दायित्व। माँ तेरे युगल चरण कमलों में मेरा प्रणाम। देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूँ इसको। वो मेरी बेटी ही है, वो मेरी बेटी ही है जिसे सौंपने जा रहा हूँ साहिब वक्त को। साहिब वक्त मेरी वात्सल्यमयी करुणा वरुणालय की मूर्ति माँ अपनी कृपा से कर रही हैं आच्छादित। वो माँ ही है जिसके आदेशों से प्रवाहित होता हुआ उसमें ही डूब गया, विशेषित हो गया पूर्णता का दायित्व। माँ तेरे युगल चरण कमलों में मेरा प्रणाम। माँ तेरे युगल चरणों